नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं ब्लड से रिलेटेड आज तक पूछे गए सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये सारे प्रश्न एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि रक्त होता है, रक्त क्या होता है? ऑप्शन ए है, यह एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन बी है, यह एक उपकलिता ऊतक होता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं कि रक्त एक क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बताइए, मानव का जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए है तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी है ठोस संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी प्लाज्मा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं कि मानव का ऊतक रक्त जो है कैसा है, तो मानव का रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार के। ऑप्शन बी है 3 प्रकार के। ऑप्शन सी है 4 प्रकार के। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो सभी कोई जानते हैं कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। समझ गए ना, एक कणवा एक अकन्मय होता है ना, वही जो होता है 2 पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए 2 तरह के होते 2 पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? बताइए, प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है बताइए। ऑप्शन ए है 40। ऑप्शन बी है 50। ऑप्शन सी है 60। ऑप्शन डी है 65। तो सभी को जानते होंगे कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 होता है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 60% प्लाज्मा होता है और बाकी 55 से 60% होता है। समझ गया ना। देखिए जैसे पर आपसे पूछे, समझ गया ना, प्लाज्मा पूछा है ना, तो प्लाज्मा देखिए ये कितना होता है, 55 से 60% पाया जाता है। समझ गए ना, 55 से 60%। और पूछ दे कि रक्त कितना होता है, रक्त पूछ दे, तो बाकी का रक्त बच गया कितना, 45 से 40 से 45% हो जाता है। समझ गया ना, 40 से 45%, 40 से 45% हो जाता है, क्या चाहिए, रक्त हो जाता है। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मा में फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? बताइए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 60%। ऑप्शन बी 70%। ऑप्शन सी 90%। ऑप्शन डी 80%। तो सभी कोई जानते हैं कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 90% इसमें जल पाया जाता है। समझ गए ना, प्लाज्मा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है, रक्त का मुख्य कार्य होता है? बताइए। ऑप्शन ए परिवहन करना। ऑप्शन बी सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी विनिमय। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कि रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सभी को ये सारे के सारे कार्य रक्त जो है ना, रक्त का ये सारे काम है। परिवहन भी करता है रक्त, हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, विनिमय भी करता है, रेगुलेशन करता है, उपरोक्त में से सभी। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न कहता है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है? ऑप्शन ए तरलता बनाए रखता है। ऑप्शन बी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन सी खड़े होने में सहायता करता है। ऑप्शन डी भोजन पचाने में सहायता करता है। तो सभी को जानते होंगे कि इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया ना, रक्त का क्या कार्य क्या है, ऑक्सीजन का ढोने का कार्य करता है ना। समझ गया ना, ऑक्सीजन का एक अणु, समझ गया ना, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का एक अणु, समझ गया ना, हेमोग्लोबिन का एक अणु, हेमोग्लोबिन का एक अणु, समझ गए ना, हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को ढोता है? ऑक्सीजन के 4 अणु को ढोने का काम करता है। समझ गए ना, हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को ढोने का कार्य करता है। समझ गया ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है, मानव शरीर में रक्त का मात्रा शरीर
के भार के लगभग कितना होता है बताइए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 7%। तो बताइए कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितना परसेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7% होता है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है बताइए। ये आप सभी जानते होंगे कि महिलाओं में रक्त की कमी होती है, समझ गया ना। तो कितना कम होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1/4 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1/2 लीटर, ऑप्शन सी 1 लीटर, ऑप्शन डी 2 लीटर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/4 मिलीलीटर क्या होता है, कम होता है ना। स्त्री में रक्त की कमी होती है, समझ गया ना। चलिए, और पुरुषों में रक्त ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है बताइए। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का मात्रा कितना होता है। ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था बताइए। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी कार्लन स्टीनर ने, ऑप्शन डी प्लोवे ने। तो बताइए सभी को जानते होंगे कि रक्त का खोज कार्लन स्टीनर ने किया था, समझ गए ना। और चौथे ब्लड ग्रुप इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का खोज किया था। और ए बी का खोज 2 वैज्ञानिक मिलकर किए थे, कार्लन स्टीनर और बीनर इनके मित्र थे, समझ गया ना। आगे हम सभी बताएंगे, देखिए आगे क्वेश्चन होगा। चलिए बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। इन्होंने ही 1900 कुछ ईस्वी में रक्त की खोज की थी, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है बताइए। ऐसा यानी कौन सा जो है सर्वदाता कहलाता है बताइए। कौन ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता यानी कि सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव समूह के, ऑप्शन बी ओ समूह के, ऑप्शन सी ए बी समूह के, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव समूह के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओ जो होता है ना ब्लड सभी को दे सकता है, समझ गया ना। सर्वदाता है, सभी को दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। देखिए फिर वही प्रश्न पूछ लिया। ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए सर्वदाता कौन सा समूह कहलाता है। तो सभी को जानते होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर ओ नेगेटिव। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। ये भी बहुत ईजी है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव समूह, ओ समूह, ए बी पॉजिटिव, ए बी समूह, ए पॉजिटिव। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। ए बी जो होता है ना कि ये सर्वग्राही कहलाता है। ये सभी से रक्त लेने की क्षमता इसके पास पाई जाती है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है बताइए। कौन सा अनिवार्य है थक्का बनाने को। रक्त का थक्का बनाता है कौन। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो सभी को जानते होंगे कि रक्त का थक्का कौन बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, समझ गया ना। ब्लड क्लॉटिंग अच्छे तरीके से हम क्लास में पढ़ाए हैं, समझ गया ना। पर अभी वीडियो अपलोड नहीं उसका हुआ है, पर हम जल्द चाहेंगे कि उसका वीडियो अपलोड करा दें कि कौन कैसे ब्लड जमता है, ब्लड का सारे फंक्शन हम करा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है बताइए। ऑप्शन ए है विटामिन सी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो सभी को जानते हैं कि विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है
किसके गैर मौजूदगी के कारण शरीर में के भीतर रक्त का जमाव नहीं होता है? बताइए, किसके मौजूदगी के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का जमाव नहीं होता है? तो सभी कोई जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है ना, रक्त नहीं जमता है, बाहर आते ही रक्त तुरंत जमता है। तो किसके कारण? ऑप्शन ए है फैम्ब्रिन के कारण, ऑप्शन बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी हिपैरिन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिपैरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का जमाव नहीं होता है। और जैसे ही शरीर के बाहर आता है, वायु से अभिक्रिया करता, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये हिपैरिन निष्क्रिय हो जाता है। और क्या हो जाता है? निष्क्रिय होकर हमारे शरीर में के बाहर आते ही रक्त का थक्का जम जाता है। समझ गए ना? रक्त का थक्का जम जाता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है फैम्ब्रिन। समझ गया ना? फैम्ब्रिन, और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? प्रोथ्रोम्बिन बना लेता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम क्लास लेंगे ना इसका तो देखिए बहुत बेहतरीन से बताएंगे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है एमाइलोज, ऑप्शन बी है थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो ये तो दोनों को दोनों होगा नहीं, ये सब तो पाचन, ये तीनों के तीनों कैसा है? पचाने वाला है, शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थ्रोम्बिन है ना, जो रक्त को क्या करता है? ऐसा एंजाइम है जो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त का स्राव बंद होने को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आधान, ऑप्शन बी है उस्मान्य, ऑप्शन सी है किण्वन, ऑप्शन डी है स्कंदन। तो बताइएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सही को जानते हैं कि स्कंदन कहलाएगा ना, जो जम जाता है, देखते हैं पीला पीला टाइप का निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है रक्त का पीएच मान? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन डी 7.4। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, मनुष्य के मुख का पीएच होता है, मनुष्य का मुख के अंदर जो पीएच होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, ऑप्शन सी कम अम्लीय क्षारीय होता है, ऑप्शन डी अधिक क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कम क्षारीय होता है। समझ गए नहीं? ये क्षार होता है।